मुझे अकेले जंगल के रास्ते से स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। सारे लड़के तरह तरह के एक से बढ़कर एक उपहार लाए थे। जितना वह मलाई निकालता जाता, मटकी फिर से भर जाती। मटकी में से मलाई खत्म ही नहीं हो रही थी। गुरुजी, मैं रोज अपने भैया से मिलता हूँ। स्कूल से आते जाते वक्त हम दोनों रोज खेलते हैं। यह कहानी सर्दियों की सांझ में अकेले जंगल पार कर स्कूल से लौट रहे एक छोटे से बच्चे की है। यह कहानी है एक माँ के विश्वास और एक बालक के भक्ति की। इस अलौकिक कथा में आइए सुनते हैं जंगल में डरे सहमे एक अकेले मासूम बच्चे के साथी बनने कौन आते हैं। गोपाल एक छोटा सा लड़का स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मुझे अकेले जंगल के रास्ते से स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। दूसरे लड़कों के साथ कोई न कोई होता है जो उन्हें स्कूल ले जाता है और छुट्टी होने पर घर वापस ले आता है, पर मेरे साथ कोई क्यों नहीं होता माँ, जो मुझे घर लेकर आए। गोपाल छोटा सा बालक था। क्योंकि सर्दियों का मौसम था, इसलिए दोपहर के बाद स्कूल छुट्टी होने पर अंधेरा होने लगता था और रास्ता जंगल से होकर जाता था। इसीलिए गोपाल को अकेले स्कूल से आने में डर लगता था। गोपाल की माँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह देवी देवताओं का पूजन करती और भगवान के पवित्र नामों का जाप करती थी, और सबसे बढ़कर वो भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी, जिन्हें उसका हृदय सबसे अधिक प्रेम करता था। वह भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी और अपने हृदय की सारी भक्ति, विश्वास, प्रेम वह बालक कृष्ण को अर्पित करती रहती। इसलिए जब उसका अपना पुत्र पैदा हुआ तो उसका नामकरण उसने अपने आराध्य गोपाल के नाम पर ही किया। धीरे धीरे उसका सांसारिक पुत्र गोपाल बड़ा होने लगा। कुछ ही सालों में गोपाल अब स्कूल जाने लगा था। लेकिन आज गोपाल की बातें सुनकर उसकी माँ के मन में चिंता की छाया थी। गोपाल अकेले जंगल के रास्ते से जाने से डर रहा था। गोपाल की माँ विधवा थी। गोपाल बचपन में ही अपने पिता को खो चुका था, जो एक बहुत ही धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे। गोपाल की माँ को काम करना पड़ता था, इसलिए वह गोपाल के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। गोपाल की माँ चिंतित थी, लेकिन तभी उसे श्रीमद् भगवत गीता में से वह चिरंतन वाणी याद आई, जिसमें श्री भगवान ने कहा है कि जो अन्य सभी विचारों को त्याग कर अनन्य मन से एकमात्र मुझ पर निर्भरशील होते हैं, मैं उनके लिए वह सब कुछ ले आता हूँ जो आवश्यक है। गोपाल की माँ ने अपने आंसू पोंछे और अपने बच्चे को बताया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन जंगलों में उसका एक और पुत्र रहता है जो गायों की देखभाल करता है। उस पुत्र का नाम भी गोपाल है, और यदि उसे कभी उन जंगलों से गुजरते हुए डर लगे तो उसे केवल भैया गोपाल को पुकारना है। माँ की बात सुनकर और आश्वासन पाकर बच्चा खुशी खुशी स्कूल चला गया। उस दिन जब स्कूल से घर लौटते समय गोपाल जंगल से गुजर रहा था तो उसे डर लगने लगा। उसने अपने भैया ग्वाले गोपाल को पुकारा, भैया ग्वाला, तुम कहाँ हो? माँ ने कहा कि तुम जंगल में गाय चराते हो। मुझे अकेले डर लग रहा है। तुम कहाँ हो भैया गोपाल? और दूर पेड़ों के पीछे से एक आवाज आई, डरो मत मेरे भाई, मैं यही हूँ, तुम बिना डरे घर जाओ। इस प्रकार प्रतिदिन बालक पुकारता और आवाज उत्तर देती। अब बालक गोपाल को स्कूल से लौटने में डर नहीं लगता था। माता ने यह सुनकर प्रेम से बच्चे को कहा, बेटा, अगली बार भैया गोपाल से कहना कि वे तुम्हें दिखाई दें। अगले दिन बालक काफी जल्दी घर से निकला। उसे अपने भैया को देखने की बहुत उत्सुकता थी। वह स्कूल से लौटने के समय का इंतजार नहीं करना चाहता था। वैसे तो प्रतिदिन वह स्कूल से लौटते वक्त अपने भैया से बातें किया करता था, लेकिन आज स्कूल जाते समय ही जब वह जंगल से गुजर रहा था तब उसने अपने भैया को पुकारा। हमेशा की तरह आवाज ने उत्तर दिया, लेकिन बालक ने जंगल वाले भैया से उसके सामने आने की जिद की। आवाज ने उत्तर दिया, आज मैं व्यस्त हूँ भाई, आज नहीं आ सकता। लेकिन बालक ने बार बार जोर दिया तो पेड़ों के पीछे से जंगल का ग्वाला गोपाल, एक अति सुंदर लड़का, प्रकट हुआ
जिसके सर पर एक छोटा सा मुकुट था जिसमें मोर के पंख लगे थे और जिसके हाथों में ग्वाले की लाठी और बांसुरी थी। दोनों लड़कों ने मिलकर खूब खेला और बहुत आनंद किया। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने घंटों जंगल में साथ खेला, पेड़ों पर चढ़े, फल खाए और फूल इकट्ठा किए। पर बालक गोपाल को स्कूल भी तो जाना था। अब स्कूल का समय होने लग रहा था तो बालक अनिच्छा से स्कूल गया। उसका मन जंगल में अपने भैया के साथ खेलने के लिए वापस जाने के लिए उत्सुक था। महीनों इस तरह बीत गए। बालक गोपाल की माता प्रतिदिन अपने बच्चे से उसके भैया गोपाल की बातें सुनती और उसकी आंखों से आनंद और प्रेम के आंसू बहते। इस दिव्य कृपा की खुशी में वो अपने सारे दुख भूल गई और बारंबार अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती। कुछ दिनों बाद स्कूल में शिक्षक के द्वारा एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाने वाला था। इस कार्यक्रम के लिए सभी छात्रों को अपने शिक्षक को कुछ न कुछ भेंट देना था। उन दिनों व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि ये गांव के शिक्षक अकेले ही कई बच्चों की पढ़ाई संभालते थे और उनसे कोई निश्चित फीस नहीं लेते थे। वे विशेष अवसरों पर बच्चों से मिलने वाले उपहारों पर ही निर्भर रहते थे। स्कूल का कार्यक्रम पास आ रहा था और शिक्षक के लिए हर छात्र अपने हिस्से का उपहार लेकर आने वाला था, या तो सामान के रूप में या धन के रूप में। गोपाल तो था एक गरीब विधवा का पुत्र। अन्य लड़के अपने शिक्षक के लिए लाने वाले उपहारों के बारे में बातें करते और गोपाल के प्रति तिरस्कार की हंसी हंसते। उस रात गोपाल का मन भारी था। उसने अपनी माँ से शिक्षक के लिए कुछ उपहार मांगा, लेकिन गरीब माता के पास शिक्षक को उपहार दिया जा सके ऐसा कुछ भी नहीं था। तब माता ने वही करने का संकल्प किया जो वह सारा जीवन करती आई थी, अपने परम आराध्य ग्वाले पर निर्भर रहना। उसने अपने बेटे से कहा कि वह जंगल के अपने भैया गोपाल से शिक्षक के लिए कुछ उपहार मांगे। अगले दिन जंगल में जब बालक गोपाल की मुलाकात ग्वाले गोपाल से हुई तो दोनों ने मिलकर हमेशा की तरह खेल कूद किया और फिर बालक गोपाल ने अपने जंगल के भैया को अपने मन में जो दुख था उसके बारे में बताया और शिक्षक को भेंट देने के लिए कुछ मांगा। ग्वाले ने कहा, भाई गोपाल, मैं केवल एक ग्वाला हूँ और मेरे पास धन नहीं है। तुम मुझ ग्वाले से यह मलाई की मटकी ले लो और इसे अपने शिक्षक को उपहार स्वरूप भेंट करना। बालक गोपाल अब बहुत खुश था क्योंकि उसके पास अब शिक्षक को उपहार देने के लिए कुछ था। वो और अधिक खुश इसलिए था क्योंकि यह उपहार उसके जंगल के भैया ने दिया था। बड़ी उत्सुकता के साथ वह शिक्षक के घर पहुंचा। वहाँ सारे लड़कों की भीड़ लगी थी और सब अपना अपना उपहार अपने शिक्षक को सौंप रहे थे। वह पीछे खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। सारे लड़के तरह तरह के एक से बढ़कर एक उपहार लाए थे। बालक गोपाल का उपहार दूसरों के बड़े बड़े उपहारों के सामने काफी फीका लग रहा था। जब बालक गोपाल की उपहार देने की बारी आई तब शिक्षक ने मूल्यवान उपहारों की तुलना में बालक गोपाल का उपहार अवज्ञा और उपेक्षा के साथ ग्रहण किया। ऐसी उपेक्षा का बर्ताव पाकर बालक गोपाल को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वो अपने जंगल वाले भैया गोपाल को याद करता रहा। अनुष्ठान के अंत में शिक्षक ने सभी लड़कों को भोजन करने के लिए बैठ जाने को कहा। उपहार स्वरूप कई लड़के खाद्य सामग्री भी लाए थे, जैसे कि मिठाइयाँ इत्यादि। शिक्षक सारे छात्रों को भोजन परोसने लगा और साथ में मिठाइयाँ भी। गोपाल की मलाई वाली मटकी पास ही में रखी हुई थी। उस मटकी के बारे में शिक्षक ने मन ही मन सोचा, इतनी सी मलाई से भला क्या होगा। यह सोचकर वह उस मटकी में से परोसने लगा। वह कई लड़कों को मलाई परोस चुका था, लेकिन मटकी में मलाई अब भी भरी हुई थी। यह देखकर शिक्षक हैरान रह गया। जितना वह मलाई निकालता जाता, मटकी फिर से भर जाती। मटकी में से मलाई खत्म ही नहीं हो रही थी। शिक्षक और सारे छात्र आश्चर्यचकित हो गए। शिक्षक ने गोपाल को बुलाया और उसके मलाई के मटके के बारे में पूछताछ की। शिक्षक ने पूछा, बेटे गोपाल, तुम्हें यह मलाई का मटका कहाँ से मिला? गोपाल ने बताया, गुरुजी, ये मुझे मेरे जंगल वाले भैया ने आपको उपहार देने के लिए दिया है। शिक्षक ने सभी लड़कों से पूछा, क्या तुम लोग इसके जंगल वाले भैया को जानते हो? कहाँ रहता है वो? किस गुरु की टोली में पढ़ता है? लड़कों ने कहा कि उन्होंने ऐसे किसी जंगल वाले भैया के बारे में न कभी सुना है न देखा है। सबको यकीन दिलाने के लिए बालक गोपाल ने और विस्तार से बताया।
गुरुजी, मैं रोज अपने भैया से मिलता हूँ। स्कूल से आते जाते वक्त हम दोनों रोज खेलते हैं। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, कितनी मीठी बांसुरी बजाते हैं और कितनी अच्छी बातें करते हैं। अपने जंगल वाले भैया का वर्णन करते हुए बालक गोपाल की आंखें खुशी से चमकने लगी। लड़के उसकी बात सुनकर हंसने लगे। शिक्षक ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे भैया से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? बालक गोपाल एकाएक उन्हें अपने भैया से मिलवाने के लिए तैयार हो गया। वो बहुत खुश था। बालक गोपाल नाचते कूदते हुए जंगल की ओर चल पड़ा और उसके पीछे पीछे शिक्षक जी चलने लगे। जंगल में पहुंचकर बालक ने आवाज लगाई, भैया गोपाल, कहाँ हो तुम? मेरे गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो, वे तुमसे मिलने के लिए मेरे साथ आए हैं। लेकिन उस दिन कोई उत्तर नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से बार बार पुकारा पर कोई उत्तर नहीं आया। अब शिक्षक को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इस जंगल में भला कोई कैसे रह सकता है? बताओ, मलाई का यह चमत्कारी मटका तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुमने कहीं से चोरी की? गोपाल यह सुनकर चौंक गया। उसने गुरुजी को समझाने की कोशिश की कि कैसे वह रोज इसी तरह अपने भैया को बुलाता है और भैया रोज आते हैं, लेकिन शिक्षक उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तब गोपाल रोकर अपने भैया को पुकारने लगा, भैया, तुम क्यों आज बाहर नहीं आ रहे? कम से कम आवाज तो दो। देखो, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। तुम नहीं आओगे तो सब मुझे चोर समझेंगे। गुरुजी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम एक बार तो बाहर आओ भैया। इस प्रकार वो अपने जंगल के भैया से विनती करने लगा। तब बहुत दूर से आवाज आई, गोपाल मेरे भाई, तुम्हारी और तुम्हारे माँ के प्रेम और विश्वास ने मुझे तुम्हारे पास लाया, लेकिन अपने शिक्षक से कहो उसे अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षक अपने आचरण पर शर्मिंदा हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगा। वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होने के बावजूद उसके पास भगवान के दर्शन पाने की योग्यता नहीं थी जो नन्हे बच्चे गोपाल के पास थी। शिक्षक का अहंकार आज चूर चूर हो चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सरल विश्वास, समर्पण और प्रेम ही भगवान को पाने का मार्ग है। दोस्तों, मेरी तरह यदि आप भी इस कहानी पर मुग्ध हुए हों तो वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत और अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त करें। ऐसी ही और भी भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।